नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ, मैं प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से मथुरा में योगीराज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी ही भव्यता के साथ में मनाया जाता है, तो उसी में और भव्यता प्रदान करने के लिए यहाँ लगातार अधिकारियों का दौरा होता रहा है और उनके द्वारा लगातार जो यहाँ आगामी श्रद्धालु हैं उनको कोई असुविधा ना हो, इसके दृष्टिगत तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। तो उसी में आज आगरा की अनुपम कुलश्रेष्ठ जो कि एडीजी हैं, उनके द्वारा आज मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान का दौरा किया गया और उनके साथ में कमिश्नर और डीआईजी आगरा भी मौजूद रहे। उनके द्वारा भी यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनको बारीकी से परखा गया और आगामी श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसके दृष्टिगत उन्होंने यहाँ की व्यवस्थाओं का जगह जगह का निरीक्षण किया। फिर उसके बाद में एक बड़ी मीटिंग की और उसमें सबसे मुख्य जो चर्चा का विषय रहा वह यह रहा कि अब की बार जो श्रद्धालु हैं उनको एक नया अनुभव कैसे प्राप्त हो। तो इस संबंध में जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा सुने। संतरी खड़ा रहेगा, बाकी सर डन। जान दो यार उनसे पहले। अरे आज क्या करना चाहते हैं? दिखाई दे रहा है। अरे अच्छा, अरे भैया नहीं चलो प्यार जाएगा। आज जैसा कि जन्माष्टमी का पर्व है, आपके द्वारा निरीक्षण किया गया किस प्रकार की व्यवस्थाएं रहेंगी आपकी बार जन्माष्टमी पर? देखिए, इस 16 सप्ताह की रात्रि में विश्व प्रसिद्ध कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन यहाँ पर हो रहा है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से श्रद्धालु जन बड़ी संख्या में आते हैं। उस दौरान तमाम वीआईपी मूवमेंट भी रहते हैं जो यहाँ पर दर्शन पूजन के लक्ष्य उद्देश्य से यहाँ आते हैं। और इस बार चूंकि एक्सटेंडेड वीकेंड भी पड़ रहा है, तो श्रद्धालुओं की संख्या जो विगत वर्षों में लगभग 40 से 50 लाख रहे हैं, उसमें हम लोगों का अनुमान है कि लगभग 25% का और इजाफा होगा और इस बार श्रद्धालुओं की संख्या और ज़्यादा रहेगी एक्सटेंडेड वीकेंड के चलते। तो जो भी श्रद्धालु जन आए, वहाँ पार्किंग स्थल पर गाड़ी पार्क करने से लेकर के मंदिर में प्रवेश तक उनका निर्बाध प्रवेश हो, उनको किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, होल्डिंग एरिया बनाया जा रहा है, बैरियर्स लगाए जा रहे हैं और मंदिर में प्रॉपर चेकिंग फ्रिस्किंग करके उनको अंदर ले जाया जाएगा। पूरे मंदिर के अंदर भी कई होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं। खासकर 11:30 से 12:30 बजे रात का जो समय होता है उसमें क्राउड का प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो विगत वर्षों में जो मैनेजमेंट रहा है उसको और बेहतर करने की हम लोगों की तरफ से प्रयास हो रहा है। मंशा ये है कि जो भी श्रद्धालु जन यहाँ आए वो एक बेहतर एहसास के साथ वापस जाए। यहाँ के साथ उसी दिन जो जन्माष्टमी की रात्रि होती है, लगभग प्रातः 2 से 2:30 के बीच में जो ठाकुर बाके बिहारी जी का मंदिर है वहाँ मंगला आरती भी होती है। तो उसके लिए भी जो विगत में व्यवस्थाएं रही है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कराया जाएगा, जिससे मंगला आरती में किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। जो अन्य मंदिर है, चाहे बरसाना हो, चाहे गोवर्धन हो, चाहे नंदगांव हो, चाहे गोकुल हो, चाहे महावन हो, और जगहों पे इसी श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में बढ़ जाएगी, तो उस पर भी समान व्यवस्थाएं की जा रही है, जिससे जो श्रद्धालु आए अन्य मंदिरों का भी भ्रमण करें और एक अच्छे एहसास का यहाँ से एक अच्छी भावना लेकर वापस जाए। उनके बाकी सांस्कृतिक कार्यक्रम की इस प्रकार की देखिए, इसके लिए नगर की चाहे साफ सफाई व्यवस्था हो, चाहे स्ट्रीट लाइट व्यवस्था हो, चाहे पूरे शहर को सजाने की व्यवस्था हो, इसको नगर निगम के द्वारा, MBDA के द्वारा, उत्तर प्रदेश भ्रष्ट विकास परिषद के माध्यम से इसको कराया जा रहा है।
साथ ही साथ सफाई की, ड्रिंकिंग वाटर की, स्ट्रीट लाइट की समुचित व्यवस्था नगर निगम करा रहा है। जगह जगह पार्किंग में भी पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा विभिन्न सांस्कृतिक टोलियां जो स्थानीय भी है और इसमें बाहर से भी लोग आ रहे हैं, जो ब्रज की संस्कृति को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न कार्यक्रम करेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर हमारा पांचजन्य प्रेक्षागृह है, उस पर भी 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगी। उसके लिए जितने भी पुलिस और प्रशासन के प्रबंध हैं उनके बारे में जानकारी की और उनको और कैसे बेहतर और सुदृढ़ किया जा सकता है। पूरी टीम ऑफ ऑफिसर्स यहाँ पर है और सभी उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा अपने अपने इसमें सजेशंस दिए जिनको अमल में लाया जाएगा। और मूल रूप से यहाँ पर चूँकि क्राउड बहुत ज़्यादा होगा जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर, तो क्राउड मैनेजमेंट और सुरक्षा व्यवस्था इन 2 चीज़ों पर पूरा जोर दिया गया है। और हम आशा करते हैं कि जो भी यहाँ पर अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं और जो आने वाले दिनों में किए जाएंगे वो बहुत ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुख्ता होंगे और साथ ही साथ सुविधाजनक भी होंगे, ताकि जो भी हमारे श्रद्धालु जन आ रहे हैं उनको अच्छे से दर्शन प्राप्त हो सके और वह सकुशल दर्शन करके अपने अपने गंतव्य स्थान जा